फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर जो भी पैसेंजर्स आने वाले समय में भारत में यात्रा करना चाहते हैं या फिर भारत से दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, उनके लिए इस खबर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानकारी ले लेते हैं जो कि आपके क्वारंटाइन और आपके ट्रैवल को लेकर है। फ्रेंड्स, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता रखा था, जहाँ पर हमने बताया था कि भारत सरकार आपके क्वारंटाइन को लेकर ऑनलाइन कुछ नियम लेकर आने वाली है। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस नई गाइडलाइन के तहत जो भी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स भारत में आना चाहते हैं, उनको अपनी फ्लाइट में चढ़ने से 3 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें उनको ये डिक्लेरेशन देना होगा कि वह भारत में 7 दिन या फिर 14 दिन के क्वारंटाइन में रहेंगे। इसके अलावा यदि वह क्वारंटाइन में नहीं रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको ऑनलाइन ही अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्वारंटाइन केवल उन लोगों का नहीं होगा जो या तो बीमार हैं, या वह प्रेग्नेंट महिला है, या फिर उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, या फिर वे किसी छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। इन सभी हालात में क्वारंटाइन नहीं होगा, लेकिन इसके लिए भी आपको अप्रूवल अपनी फ्लाइट में चढ़ने से 3 दिन पहले ही लेना पड़ेगा। यदि आप ऊपर बताई गई लिस्ट में शामिल नहीं है और बिना अप्रूवल के ही आप भारत में जाते हैं, तो ऐसे केस में आपका क्वारंटाइन होना निश्चित है और उसके बाद आपको क्वारंटाइन में रखा ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप आने वाले समय में देश में आना चाहते हैं और आप ऊपर बताए गए किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप ऑनलाइन जाकर अपना अप्रूवल ले सकते हैं कि आपका भारत में आने के बाद क्वारंटाइन ना हो। यहाँ पर क्वारंटाइन से बचने के लिए एक रास्ता और बताया गया है कि पैसेंजर्स यहाँ पर अपने ट्रैवल से 4 दिन पहले तक का कोरोना का टेस्ट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। यदि उनका कोरोना का PCR टेस्ट नेगेटिव आया है तो ऐसे हालात में वह ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, तो हो सकता है कि वहां से उनको अप्रूवल मिल जाए कि उनका क्वारंटाइन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके ट्रैवल और क्वारंटाइन से रिलेटेड जरूरी जानकारी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर एयरपोर्ट को लेकर भी हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको दिल्ली एयरपोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट के बारे में भी जानकारी चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट में क्वारंटाइन को लेकर ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। आपके लिए दिल्ली एयरपोर्ट में 7 दिन का ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिन का होम क्वारंटाइन रखा गया है। यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से आप किसी दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, तो ऐसे पैसेंजर्स उसका क्वारंटाइन दिल्ली में ही होगा। इसको लेकर यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया है, इस नए रूल में सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स का क्वारंटाइन जरूरी है और यदि आप डोमेस्टिक फ्लाइट के पैसेंजर्स हैं तो आपका क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगली जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट से। कोलकाता एयरपोर्ट पर अभी फिलहाल के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है, लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर यहाँ पर नियम आ गए हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स कोलकाता एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं तो उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा। यदि स्क्रीनिंग के दौरान ऐसा लगता है कि वह पैसेंजर्स बीमार हैं, तो उनका कंपल्सरी क्वारंटाइन 14 दिन का रखा जाएगा। यदि स्क्रीनिंग के दौरान वह ठीक नजर आते हैं तो उनका क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जरूरी जानकारी जो आपके ट्रैवल और आपके क्वारंटाइन को लेकर थी। उम्मीद है कि आपको इस नई जानकारी से अवश्य ही लाभ मिलेगा, क्योंकि अब आप ऑनलाइन जाकर ही अपने क्वारंटाइन से रिलेटेड अप्रूवल ले सकते हैं और आसानी से भारत में यात्रा कर सकते हैं।